शिमला में ये श्रद्धांजलि दी जा रही है 30 अगस्त को लद्दाख में शहीद हुए बीमा तेंजिन को। बता दें कि 30 अगस्त को लद्दाख की दक्षिण पेंगोंग झील के किनारे भारत तिब्बत सीमा पर पेट्रोलिंग करते हुए बारूदी सुरंग विस्फोट के कारण स्पेशल फ्रंटियर फोर्स 7 बटालियन के 53 वर्षीय बीमा तेंजिन शहीद हो गए। तेंजिन अपने पीछे पत्नी व 3 बच्चे छोड़ गए हैं। तेंजिन के शहीद होने के बाद उन्हें पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तेंजिन के शहीद होने पर शिमला के पंथा घाटी में तिब्बतियन समुदाय के लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें तिब्बती युवा कांग्रेस व तिब्बती महिला मंच द्वारा शहीद सूबेदार तेंजिन को भावभीनी श्रद्धांजलि व श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस पर तिब्बतियन यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिरिंज दोरोजे ने कहा कि चीनी घुसपैठ को रोकते हुए तेंजिन शहीद हो गए। उनका कहना है कि भारत उनका दूसरा घर है, वह तिब्बत की लड़ाई के लिए वह संघर्ष करते रहेंगे। टूटू कंपनी के नीमा तेंजिन जी जो अपने कमांडर थे अपनी सेना के, वो शहीद हो गए हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो है भूतपूर्व सैनिक विकास बटालियन टूटू कंपनी के भूतपूर्व जो नौजवान हैं वो इसमें शामिल है। तिब्बती यूथ कांग्रेस महिला मंडल, तिब्बती यहाँ के जो समुदाय जो जनता है, यहाँ तिब्बतियन कॉलोनी पंथा घाटी की जो तिब्बती जनता है, वो सब ये आज ये श्रद्धांजलि और ये प्रार्थना सभा का आयोजन कर रही है। ये पूरे विश्व में हो रहा है जहाँ भी हम तिब्बती लोग रहते हैं, ताकि चीन को सद्बुद्धि आए, विश्व में शांति हो। और यही इसी विषय पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। भी निवास करते हैं, एक श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। इस श्रद्धांजलि सभा से हम उनकी आत्मा के शांति के लिए और चीन को सद्बुद्धि दे, विश्व में शांति हो, इसके लिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, चीन का इतिहास ही धोखे से भरा है। वह किसी भी नियम को, कायदे कानून को नहीं मानता, बार बार भारत की सीमाओं पर हमला करता है। पूर्व में जितनी भी संधियां हुई उसका उल्लंघन करता है, चाहे वो तिब्बत के साथ 23 मई 1951 की संधि हो, चाहे उसके बाद 1954 की पंचशील की समझौता हुआ हो भारत के साथ, जिसमें कहा गया हो कि एक दूसरे की सीमाओं का आदर करेंगे। तिब्बत चीन का हिस्सा है। चलो, वो भारत ने किसी भी मजबूरी में, उस टाइम भारत भी आजाद हुए चंद ही वर्ष हुए थे, कहना पड़ गया हो, लेकिन उसका भी उल्लंघन करते हुए 8 साल के लिए उन्होंने जो समझौता किया था उसका भी इंतजार न करते हुए सन 56-58 में ही भारतीय सीमाओं पर फिर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1950 में तिब्बत के गुलाम हो जाने के बाद भारत की सीमाओं पे कब्जा करना शुरू कर दिया। लद्दाख में कब्जा कर लिया, सड़कें तक बना ली और इधर अब उत्तराखंड के बाराहोती क्षेत्र, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, अपना अरुणाचल में कब्जा कर लिया। और ये सब बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चौवन लाई से डिस्कस किया। आपने हमारी 40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है। वैसे उसके बाद ये मान्यता पब्लिक के जनता के बीच में धारणा बैठ गई थी कि तिब्बतियों को शरण देने से ही चीन नाराज हुआ है और उसका प्रतिरोध करते हुए 62 का युद्ध हुआ। और 62 के युद्ध के बाद भी भारतीय भूमि पर बहुत सी जगह अधिकार कर लिया, क्योंकि उस वक्त तिब्बत में कब्जा किए हुए सड़कों का जाल नहीं था। एक चीनी सैनिक को गाड़ी को आने के लिए 4-4 चीनी सैनिक के गाड़ी उस गाड़ी को खींचते थे, लेकिन अब तो चीनियों ने सड़कों का जाल बिछा लिया है। और आज विश्व में सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पादन कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? हर 2 किलोमीटर पे तिब्बत में वह डैम बना रहा है। वह तिब्बत का विकास नहीं, विनाश कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। चौपट करने का मूल कारण तिब्बत की खनिज संपदा, यूरेनियम, कांसा, तांबा, लोहा और स्वर्ण, सबको उन्होंने लूट कर एक स्वच्छ व्यापार विश्व में ना करते हुए लागत मूल्य से कम में अपना सामान पूरे विश्व में भेजकर भारतीय बाजार और पूरे विश्व के बाजार पर उसने अधिकार कर लिया है। उसकी नीति ही बिल्कुल धोखे की नीति है। उससे वार्ता करने का कोई अर्थ नहीं। वार्ता भी क्यों की जाए? अरे वार्ता तो उससे की जाए जो बात को समझता हो, जो सुनता हो। चीन ने तो अपने सैनिकों को छोड़िए, अपने सैनिकों के साथ साथ आप देखिए उनका भी सम्मान नहीं करते जो शहीद हो गए हैं। और उसके बाद भी देखो अपने नौजवान जो चीनी युवक थे, नौजवान थे, युवा थे, जो प्रजातंत्र की मांग कर रहे थे, उनको उन्होंने टैंकों के तले गोलियों से भून दिया। तो अपने सैनिक अपनी
पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।